क्या आपने कभी सोचा है हमें दिन और रात क्यों मिलते हैं? हर 24 घंटे में हमारी पृथ्वी लट्टू की तरह घूमती है और यही सरल गति दिन और रात बनाती है। आइए देखें यह कैसे होता है। आसान और साफ तरीके से। सूरज नहीं चल रहा, असली कलाकार है हमारी घूमती पृथ्वी। जब आपका शहर सूरज की तरफ होता है दिन, और जब दूर तो रात। यह सब पृथ्वी के रोटेशन की वजह से है। चलिए शुरू करते हैं। दिन रात, हमारी दुनिया की धड़कन। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन और रात क्यों होते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया में छिपा है, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये रोटेशन आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो रोटेशन का मतलब है किसी चीज का अपनी ही जगह पर एक काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमना। कल्पना कीजिए एक बैले डांसर की, जो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रही है, या अपनी उंगली पर घूमती एक बास्केटबॉल की, या फिर एक लट्टू को जमीन पर नाचते हुए देखिए। ये सभी अपनी अपनी जगह पर एक केंद्र के चारों ओर घूम रहे हैं। यही रोटेशन है। हमारी पृथ्वी भी ठीक इसी तरह घूमती है। पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमती है, उसे हम एक्सिस या धुरी कहते हैं। यह कोई असली लाइन नहीं है जिसे हम छू सकें, बल्कि यह एक अदृश्य सीधी रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। ये एक्सिस पृथ्वी के दो सिरों को जोड़ती है, जिन्हें हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। हमारी पृथ्वी लगातार अपनी इसी धुरी पर घूमती रहती है, बिना रुके, बिना थके। और इस एक पूरे चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। इसी 24 घंटे के समय को हम एक दिन कहते हैं। अब सोचिए, जब पृथ्वी घूम रही है तो उसका आधा हिस्सा सूरज की रोशनी में होता है, उस हिस्से में दिन होता है। ठीक उसी समय दूसरा आधा हिस्सा सूरज से दूर अंधेरे में होता है, वहां रात होती है। यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। पृथ्वी हमेशा एक ही दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसी वजह से हमें सूरज, चांद और तारे हमेशा पूर्व से उगते और पश्चिम में डूबते हुए दिखाई देते हैं। असल में सूरज नहीं चल रहा, बल्कि हम यानी हमारी पृथ्वी घूम रही है। ये कुछ वैसा ही है जैसे जब आप चलती ट्रेन में होते हैं तो बाहर के पेड़ पौधे आपको पीछे की ओर भागते हुए दिखते हैं, जबकि असल में आप आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक इसी तरह हम घूमते हैं, इसलिए आसमान की चीजें हमें विपरीत दिशा में चलती हुई महसूस होती हैं। अंतरिक्ष के इस विशाल मंच पर पृथ्वी एक अनुशासित कलाकार की तरह, एक लट्टू की तरह स्थिर और भरोसेमंद तरीके से घूमती रहती है। रोशनी और परछाई की यह अदला बदली जो दिन और रात बनाती है, पृथ्वी के इसी निरंतर घूमने का सीधा नतीजा है। तो संक्षेप में कहें तो रोटेशन क्या है? यह पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है, जिसमें लगभग 24 घंटे लगते हैं और इसी से दिन और रात होते हैं। एक सरल लेकिन शक्तिशाली सच, हमारी दुनिया लगातार घूम रही है। पृथ्वी की एक्सिस सीधी नहीं, लगभग 33.5 डिग्री झुकी हुई है। यह झुकाव दिन रात नहीं बनाता, पर सूरज की किरणों के कोण बदलता है और मौसम बनाता है। इसीलिए भारत और दुनिया में सूर्योदय सूर्यास्त के समय बदलते रहते हैं। सीधी धूप ज्यादा ऊर्जा देती है, तिरछी धूप बिखर जाती है। टिल्ट की वजह से साल भर सूरज की ऊर्जा का बंटवारा बदलता है। यही मौसमों की धुन है। जब उत्तर सूरज की तरफ झुका, लंबा दिन, 6 महीने बाद दक्षिण की बारी। रोज का दिन रात रोटेशन से, मौसमों की लय झुकी हुई एक्सिस से। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन क्यों होता है? इसका जवाब हमारी पृथ्वी के एक बहुत ही खास गुण में छिपा है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी एक विशाल गेंद है और सूरज एक बहुत बड़ी टॉर्च। जैसे टॉर्च एक गेंद के सिर्फ आधे हिस्से को ही रोशन कर सकती है, वैसे ही सूरज भी एक समय में पृथ्वी के केवल आधे हिस्से पर ही अपनी रोशनी डालता है। जब आपका शहर, आपका घर सूरज की तरफ होता है, तब आपके यहाँ दिन होता है। आप स्कूल जाते हैं, खेलते हैं और चारों ओर उजाला होता है। लेकिन पृथ्वी स्थिर नहीं है। यह अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है, जैसे एक लट्टू घूमता है। इस घुमाव के कारण आपका शहर धीरे धीरे सूरज की रोशनी से दूर जाने लगता है। आसमान का रंग बदलने लगता है और सूरज पश्चिम में नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। यही वो जादुई समय है जिसे हम सूर्यास्त कहते हैं।
धीरे धीरे आपका शहर पूरी तरह से अंधेरे में चला जाता है और रात की शुरुआत हो जाती है। पर यह अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। पृथ्वी घूमना बंद नहीं करती। कुछ घंटों की नींद के बाद जब आप जागने वाले होते हैं, तब पृथ्वी के घूमने से आपका शहर वापस सूरज की रोशनी की ओर आने लगता है। पूर्व दिशा में उजाला फैलने लगता है और सूरज आसमान में ऊपर उठता है। इसे हम सूर्योदय कहते हैं। एक नए दिन की शुरुआत, दिन से रात और फिर वापस दिन तक का यह पूरा चक्र पृथ्वी के अपनी धुरी यानी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने से होता है। इस एक चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे लगते हैं और इसी से हमारा एक पूरा दिन बनता है। अंतरिक्ष से देखने पर धूप और अंधेरे के बीच की यह सीमा, जिसे वैज्ञानिक टर्मिनेटर कहते हैं, एक लहर की तरह पृथ्वी पर लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। यह कभी नहीं रुकती, हमेशा गति में रहती है। एक और मजेदार बात, हम असल में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यही कारण है कि हमें सूरज, चांद और तारे पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। यह वैसा ही है जैसे जब आप ट्रेन में आगे जाते हैं तो बाहर के पेड़ पौधे आपको पीछे जाते हुए लगते हैं। आपको शायद यह महसूस भी नहीं होता कि आप इतनी तेजी से घूम रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद हर चीज, हवा, समुद्र, इमारतें और हम सब एक साथ उसी गति से घूम रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक तेज उड़ते हुए विमान में आपको गति महसूस नहीं होती, क्योंकि विमान के अंदर की हर चीज आपके साथ ही चल रही होती है। हमारा वातावरण, विशाल महासागर और जमीन की सतह, सब कुछ पृथ्वी के इस घुमाव का हिस्सा है। यह एक शानदार वीयू, एक ब्रह्मांडीय नृत्य है जिसमें हम सब भागीदार हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। यह सब देखने के नजरे का खेल है। जब हम पृथ्वी पर होते हैं तो हमें लगता है कि सूरज चल रहा है, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में स्थिर होकर देखें तो हमें पता चलता है कि सूरज अपनी जगह पर है और हमारी पृथ्वी घूम रही है। इसी को मेरी गो राउंड इफेक्ट कहते हैं, जहां रेफरेंस बदलते ही गति की धारणा बदल जाती है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नजारा वाकई अद्भुत होता है। दिन और रात की यह पट्टी महाद्वीपों और महासागरों पर ऐसे बहती है जैसे कोई शांत नदी बह रही हो, लगातार, बिना रुके। यह रोज का डांस है, शांत, शक्तिशाली और बिल्कुल नियमित। पृथ्वी की यही लयबद्ध गति हमारे जीवन को आकार देती है, हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। तो संक्षेप में, जब आपका शहर सूरज की रोशनी में होता है तब दिन होता है, और जब पृथ्वी के घूमने से वह सूरज से दूर अंधेरे हिस्से में चला जाता है तब रात होती है। ये सब पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने यानी रोटेशन के कारण होता है। याद रखें, पृथ्वी का घूमना ही दिन और रात का कारण है। चलिए अब इस विज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। कल्पना कीजिए, जब भारत में दोपहर के 12 बजे हैं और सूरज ठीक हमारे सिर पर चमक रहा है, तब पृथ्वी के ठीक दूसरी ओर क्या हो रहा होगा? वहां घोर अंधेरा होगा। रात के 12 बज रहे होंगे और ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के घूमने की वजह से उनका हिस्सा सूरज से पूरी तरह दूर हो चुका है। यह अद्भुत चक्र हर 24 घंटे में खुद को दोहराता है, जिससे एक पूरा दिन और रात बनते हैं। इसी को हम एक पृथ्वी दिवस कहते हैं। यह हमारे ग्रह की एक स्थिर, कभी न रुकने वाली लय है। सोचिए, एक ही पल में दुनिया भर में करोड़ों लोग कितने अलग अलग अनुभव कर रहे होते हैं। कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई काम पर जा रहा है तो कोई घर लौट रहा है। ये सब पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का ही तो नतीजा है। असल में हमारे काम करने के घंटे, हमारे सोने का समय और यहां तक कि हमारी संस्कृतियां और त्योहार भी इसी विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी के अनुसार ही चलते हैं। हमने अनजाने में ही अपने जीवन को सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ तालमेल बिठा लिया है। रात में जब आप आकाश को देखते हैं तो तारे भी पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। यह भी पृथ्वी के घूमने का एक और स्पष्ट प्रमाण है जो हमें हर रात दिखाई देता है। रात हमारे शरीर और दिमाग के लिए आराम और खुद को तरोताजा करने का एक जरूरी समय है। यह प्रकृति का तरीका है हमें अगले दिन की चुनौतियों के लिए फिर से तैयार करने का।
और फिर हर सुबह का सूर्योदय हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी का घूमना निरंतर जारी है। यह एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नए अवसरों का प्रतीक है। तो संक्षेप में, दिन और रात का यह चक्र हमारे जीवन की बुनियाद है, जो हर जगह हर दिन एक ही लय में चलता है। अब जब हमने यह समझ लिया है, तो चलिए एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिन रात पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से होते हैं, लेकिन सच यह है, दिन रात का कारण पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर रोटेशन है। सूर्य के चारों ओर घूमना, रिवॉल्यूशन, मौसम बनाता है, दिन रात नहीं। अगर पृथ्वी स्पिन न करती तो आधी दुनिया महीनों तक धूप में, आधी अंधेरे में जीवन कठिन हो जाता। याद रखें, रोटेशन, दिन रात, रिवॉल्यूशन के मौसम, साल। अब देखें यह भारत में कैसे दिखता है। भारत के पूर्वी सूबे जैसे अरुणाचल प्रदेश सूरज को सबसे पहले देखते हैं। डोंग में साल के कुछ दिनों में सूर्योदय 4:30 बजे भी हो सकता है। उसी दिन द्वारका में सूरज 6:30 बजे तक उगता है, करीब 2 घंटे बाद। यह टाइम लैग पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व रोटेशन का नतीजा है। जब पूर्व में काम शुरू, पश्चिम में अभी भोर होती है। यही कारण है कि सूरज हमेशा पूरब में उगता और पश्चिम में डूबता दिखता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की स्पिन स्पीड करीब 170 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर पृथ्वी अचानक रुक जाए तो सब कुछ पूर्व की ओर उछल पड़े। हमारा दिन ठीक 24 घंटे नहीं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का साइडरियल दिन होता है। क्योंकि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा भी करती है, इसलिए सोलर दिन थोड़ा लंबा लगता है। तेज स्पिन, नियमित दिन रात, विज्ञान कमाल है। दिन और रात प्रकृति की परफेक्ट रिदम है, जीवन को संतुलन देती है। हर सूर्योदय नई उम्मीद, हर सूर्यास्त नई शांति लाता है। अब आप जानते हैं, यह सब हमारी अद्भुत घूमती पृथ्वी की बदौलत है। ऐसे ही आसान विज्ञान की कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए सूर्योदय के साथ।